चाइल्ड मैरिज का एक और केस आया है आपके पास। ये किस तरह मुश्किल केस है? पुलिस क्या ताउन कर रही है? अदालत में आए एक बार फिर आप। ये 15 साल की बच्ची है जो कि मई के महीने में कराची से अगवा हुई थी। उसका ओरिजिनल ताल्लुक साउथ पंजाब से है और कराची आने से पहले वो 5वीं जमात की तलबा थी, रेगुलर अपनी स्टडी कर रही थी। फादर जब उसके नौकरी के लिए कराची आए तो बाकी पूरी फैमिली भी आ गई। यहाँ से बच्ची अगवा होती है और उसको ढारकी या उबारो ले जाया जाता है। शुरू में ये इतलात आती हैं और जो लड़का उसको यहाँ से अगवा करता है उसको पुलिस ढूंढने में नाकाम होती है। उसके बाद वालिदैन खुद से कोशिश करते हुए कहीं ना कहीं पीछे पहुँच जाते हैं। वह मकामी लोगों से मिलते हैं तो मकामी लोग कहते हैं कि हमें 7.5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो तो तुम्हारी बच्ची हम तुम्हें लौटा देंगे। ये अपना यहाँ पे कराची में जो उन्होंने सारी अर्निंग्स करके किसी कॉलोनी में कच्ची बाती में घर लिया था वो बेच देते हैं, उनको जाके पैसे भी देते हैं और बच्ची देने के बजाय वो इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। रोते पिटते ये घूमते रहते हैं। पुलिस रवायती कार्रवाई करते हुए एक चाइल्ड मैरिज, एक चाइल्ड ऑपरेशन केस में एक क्लास चालान दे देती है कि जी हमें तो पता ही नहीं मुलजिम कहाँ है और मुलजिम कहाँ गया, क्योंकि ढूंढने की उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। हमारे पास ये केस तकरीबन अक्टूबर के महीने में आया था। उसके बाद हमने इसको टेकअप कराया कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब के साथ। कंसर्न मजिस्ट्रेट ने इसमें आईओ भी चेंज किया, मल्टीपल टाइम ऑर्डर्स निकाले कि बच्ची को प्रोड्यूस किया जाए, कुछ नहीं हुआ। जिस लड़के ने लड़की को अगवा किया था उसने सखर बेंच के अंदर अरेस्ट से बचने के लिए एक पिटिशन फाइल की, मगर उसको इंटरनल प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिला, बट वो कभी अवेयर ही नहीं हुए प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने के बाद सखर बेंच के सामने। और फिर 5 महीने बाद सखर बेंच के सामने भी वो केस खत्म हो गया। अब कराची बेंच के सामने हमने केस फाइल किया हुआ है जो हमारी तरफ से पिटिशन है कि जी बच्ची हमें हमारी लुटाई जाए, उसका मेडिकल करवाया जाए, उसकी एज डिटर्मिन करी जाए। अगर कोर्ट चाहती है तो डॉक्यूमेंट्स वैसे साबित करते हैं कि वो 15 साल की है, मगर थोड़ा सा हमारा निज़ाम जो है अफसोस के साथ सुस्त रवि का शिकार है। हमें जैसे आगे बढ़ के असर्टिव ऑर्डर्स देने चाहिए, डायरेक्ट ऑर्डर्स देने चाहिए, बच्चों की कस्टडी और प्रोटेक्शन इंश्योर करनी चाहिए, वैसे करते ही नहीं है। और इस केस में इस हद तक मक्कारी है पुलिस की कि आज पुलिस ने बयान जमा यहाँ पे कराया है कि जी हमने तो 12 तारीख को सी क्लास चालान जमा करा दिया ट्रायल कोर्ट में, जबकि अभी शाहिद साहब अगर आप ट्रायल कोर्ट जाएं तो ट्रायल कोर्ट है मजिस्ट्रेट साहब नंबर 10 कराची ईस्ट के, उनकी कोर्ट फाइल में आपको चालान नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोसिक्यूटर ऑफिसर भी जाएं ईस्ट के, उनकी प्रोसिक्यूशन फाइल में चालान नहीं मिलेगा। मगर पुलिस ने आज यहाँ पे स्टेटमेंट जमा कराई है हाई कोर्ट में कि हमने 12 तारीख को सी क्लास में चालान जमा करा दिया। जो मिलेगा आपको वो ये मिलेगा कि 17 तारीख को सखर बेंच में हाई कोर्ट में ये पुलिस कह रही है कि जी बच्ची का मेडिकल कराना है तो हमें बच्ची की कस्टडी चाहिए। 12 तारीख को आप कह रहे हैं सी क्लास में चालान दे दिया, केस ही कोई नहीं बनता। 17 तारीख को आप हाई कोर्ट सखर में कह रहे हैं कि जी बच्ची हमें दे दें ताकि हम मेडिकल एग्जामिनेशन करा लें। खुद ट्रायल कोर्ट में आपको जमा ही नहीं करा रहे हैं। तो मतलब कि जिस वक्त जैसा प्रेशर होता है पुलिस वैसा जवाब इस केस में दे रही है। वो क्या आखिर में रहा है कि एक बच्ची का मुस्तकबिल जिंदगी तबाह हो रही है। उस बच्ची के साथ सबसे बड़ा जुल्म और ज्यादती ये है कि उसका असली नाम जो है, उसका असली कानूनी नाम जो है वो उसके निकाहनामे पे मेंशन ही नहीं है। निकाहनामे पे उस बच्ची को एक फर्जी नाम दिया गया है जो उसके घर का नाम भी नहीं है। जब हम प्यार से किसी को कुछ नाम बुलाते हैं एलियस होता है, वो भी नहीं है। तो कल को अगर इस शादी को आप जायज़ मान लें और उस बच्ची को आप कह लें कि जी ये तो एडल्ट है, शादी कर सकती है, तो वो उस निकाहनामे को इन्फोर्स कैसे करेगी? उस निकाहनामे के मुताबिक तो वो शख्स उस नाम का एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। आपने कोई भी मुंह भला नाम रख के निकाह करा दिया है। मजीद इसमें यह है कि पिछले एक हफ्ते से ये बच्ची बार बार अपने वालिद से, अपने मामू से, अपने भाई से फ़ोन पर रब्ता कर रही है और पैसे मंगवा रही है कि मुझे पैसे भेजे जाएं वरना मुझे नुकसान पहुंचाया जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू में 7.5 लाख रुपए लेके एक धोखा किया गया था कि बच्ची को अपनी बीवी बना के भी रखा हुआ है दुनिया की नज़र में, मगर बार बार उसको तवान के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। अभी 2 दिन पहले गरीब आदमी ने दोबारा कहीं से पैसे जोड़ के अपनी बेटी को भिजवाएं, फिर फ़ोन आया कि जी 20,000 रुपये और भेजें। ये सारी चीज़ें भी हमने कोर्ट को बताई, ये सारी चीज़ें हमने पुलिस को बताई। अनफॉर्चुनेटली कोई एक्शन नहीं है। बहुत अफसोस की बात है अगर ये सच साबित हो, जिस तरह लोग कहते हैं कि जी कोई चीज़ मीडिया पे वायरल होता है तो एक्शन हो जाता है। आपका भी कुछ अरसे पहले एक खातून थी जो पता नहीं कितने साल से अपने घर की ननावी को रो रही थी कि उनकी केस में ऑर्डर नहीं हो रहा। आपकी एक वीडियो थी, हमने देखा वो फेसबुक पे वायरल हो गई। 3 दिन बाद वही खातून कह रही थी कि वो बड़ी खुश हैं कि ऑर्डर हो गया उनकी केस में। ये रुझान रहेगा तो ठीक है, मीडिया वालों को मौका मिलेगा, सहाफ़ियों को मौका मिलेगा केस हाईलाइट करने का, मगर ऐसे हर वाक़े के बाद अदलिया में और पुलिस में तो हमारा एतबार कम ही होगा ना।
अब ये बच्ची के वालिद मेरे साथ खड़े हैं, बाकी बात आपसे आप अदालत से इस्तदा कर रहे थे कि बच्ची को तलब किया जाए, कोर्ट ने कहा सिर्फ हमने नोटिस जारी कर दिया। दोबारा से नोटिस रिपीट किया गया, 1 महीने का नोटिस पहले ही ये कोर्ट इशू कर चुकी है। मैंने कहा जी कस्टडी इंश्योर की जाए, बच्ची आपके सामने हो, 2 हफ्ते बाद की डेट दे रहे हैं, बच्ची फिर सामने नहीं होगी, उस दौरान बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा दिया जाए तो हम क्या करें। तो हर कोई परियो जमा तो नहीं हो सकता ना इस निज़ाम के अंदर कि हम नजरें चुराएंगे, हम आंखें चुराएंगे। कोई तो दारा आगे बढ़ के कहेगा जी मैं इंश्योर करूंगा, मेरी जिम्मेदारी कि बच्ची की सेफ्टी इंश्योर की जाए। कल को इन वालिदैन को कौन जवाब देगा, खुदा ना खासा बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो। ठीक है, आप बताइएगा कि बच्ची से आखिरी क्या बात हुई आपकी? सबसे पहले तो मैं दीवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह इनको ज़िंदगी दी, हमारी जद्दोजहद कर रहे हैं, वरना हमारा अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम शुरू के दिन से ये कह रहे हैं कि सर पुलिस इसमें मुलव्वस है। जिस तरह से हमने पुलिस को एड्रेस बताया, उसके नंबर भी दिए जहाँ पे बच्ची को रखा गया था, तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हें भगा दिया यहाँ से कि सर उन्होंने हमसे पैसे लिए। तो अभी दोबारा से तकरीबन जो है वो 15 दिन से हमसे फिर दोबारा पैसों की जो डिमांड की जा रही है और हम पैसे दे रहे हैं। हमने अदालत में भी प्रूफ दे दिए और बच्ची बहुत चिल्ला के बता रही है कि मुझे ये कत्ल कर देंगे, मुझे ये कत्ल कर देंगे, मार देंगे। हम अदालतों में सब कुछ जमा करा रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, लेकिन अदालतों की तरफ नोटिस और तरीके में। तो जो सबूत आप अदालत में दे रहे हैं वो सबूत पुलिस को दिए हैं, पुलिस उस पर भी दावा नहीं कर रही? सर पुलिस को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, आपको भी सबूत दे देते हैं सर, हम तो सबको सबूत दे रहे हैं। हम तो मैं सर मैडम शैला रज़ा से भी अपील करूँगा कि मेहरबानी करें। लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो सिंध का वक़ूआ है क्या इसमें कहीं पीपल पार्टी तो मुलव्वस नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मेरे इत्तला के मुताबिक इसमें पीपल पार्टी मुलव्वस नहीं है, क्योंकि हम खुद पीपी से हैं, पीपल पार्टी से हैं और हम तो पीपल्स पार्टी तामुन नहीं कर रही अगर मुलव्वस नहीं है तो? जी बस ये है एक शिकायत हमें कि पीपल पार्टी इसमें ताउन नहीं कर रही। तो अब तक कितना पैसा दे चुके हैं तवान की मद में? सर 7.5 लाख तो एक दफ़ा लिया हमसे, तो सर हमारा पूरा मकान बिचवा के ले लिया, हम कर्ज ले के उनको दे रहे हैं। हम बेरोज़गार भी हैं, अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं पंजाब में और हम यहाँ ज़मीन हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमने तो हर किसी को जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं, मैं अगर आर्मी चाहे रेंजर चाहे कोई चेक करे, जो वहाँ से फ़ोन आए वो कहाँ पे, तो क्या कोई भी नहीं है हमारे लिए कि हमारी को मदद करे, हमारी बच्ची को बात याद। बच्ची कहती क्या है आपसे? बच्ची कहती है मुझे पैसे भेजो, मैं इनको पैसे दूँ, निकलूँ यहाँ से, ये पैसों की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कत्ल कर देंगे वरना। तो आपने पैसे भेज दिए? पैसे भेज, उसके बाद बच्ची भी उसके बावजूद भी नहीं आई? वो दोबारा से फ़ोन करके और पैसे भेजो और पैसे भेजो। मैं बीमार हूँ तो दवाई लो, दवाई नहीं ले रहे, पैसे नहीं। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्ड है सर, मैं रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। तो आप आईजी सिंध हैं, डीआईजी या आपकी ईस्ट की जो पुलिस है उनके अफसरान से क्या कहेंगे? सारे पुलिस वालों से, सारे अदारों से ही अपील करता हूँ। देखिए हम पुलिस के खिलाफ नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, बारोडायरेक्टी में पुलिस ने ताउन किया था, मीर मोहम्मद को बच्ची भी हैंड ओवर कर दी, सब कुछ किया था, लेकिन आयो मीर मोहम्मद जो है ये खुद वहाँ पे बच्ची फिर उनको लेके आ गया सर। ये केस के तफ्तीशी अफसर हैं मीर मोहम्मद साहब? पहले थे, अभी तो चेंज किया, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी जो हमारे आए थे वो भी यहाँ पुलिस तो जुल्म ये कर रही है ना कि केस बनता ही नहीं है। वो तो जिब्रान साहब ने जो बताया वो कहते हैं कि केस बनता ही नहीं है, C क्लास कर दिया। तो पढ़े लिखे नहीं, हमें तो इन चीज़ों का नहीं पता, हमारे पास तो सब कुछ है, अगर नहीं बनता तो फिर हम कहाँ जाएँ, क्यों नहीं बनता है हमारे पास क्या। बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती थी आपकी? 6ठी क्लास में। और उम्र उसकी जो 15 साल से कम थी जब अगवा हुई है। तो आपके टोटल कितने बच्चे हैं? मेरे सर टोटल 7 बच्चे हैं। अच्छा, सही है। और 3 बच्चे बिल्कुल ही छोटे हैं, 2 साल का मोहम्मद हमजा है सर, और जो है वो 2 छोटी बच्ची हैं बेटियाँ। अब वो रो के शोर करती हैं रोज़, हमें हमारे पास इनके देने को भी खर्चा नहीं है, पंजाब खर्चा दे देंगे, यहाँ भागें कहाँ जाए। तो मतलब जो मुल्ज़मान है इसका मतलब ज़्यादा पावरफुल हैं कि पैसे भी ले रहे हैं, पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर पा रही। वज़ीरों के पास गए, सरदारों के पास गए, पीरों के पास गए, हमने सबसे अपील की, सब अपने आप को बेबसी का इज़हार करते हैं और वो कहते हैं कि ये सब हमारे साथ हैं, पुलिस भी हमारे साथ है, वज़ीर भी हमारे साथ हैं। और वडेरे आपसे ताउन नहीं कर रहे? और हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया सर। मिलते की रिक्वेस्ट है कि ये मेरी दीदी भी मौजूद है। ये आप भी साथ गई थी? भाई हम लोग खतरा है, हम लोग ये बच्ची को जो है मार डालेंगे, वो बार बार हम लोगों से पैसे मांग रहे हैं कि हम लोगों को पैसे चाहिए और हम लोगों को इंसाफ चाहिए और अपनी बच्ची चाहिए। हम लोग गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग तड़प रहे हैं गांव में खाने के लिए। इन लोगों ने हम लोगों से घर बेदर कर दी है, हम लोग को इंसाफ चाहिए अदालत से। ठीक है।